तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो भजई जे आना, जो दूसरे लोगों को भजते हैं, जो दूसरों को भजन करते हैं, दूसरों का ध्यान करते हैं, वे नर, वे आदमी पशु के समान हैं। वो भी पशु भी कैसा? बिनु पूछ विषाना, जिसकी पूछ नहीं है और जिसके सींग भी नहीं है। बिना सींग के और बिना पूछ के कोई पशु कल्पना करिए कैसा दिखेगा। वैसे ही लोग होते हैं, कब? जब वो राम जी को नहीं भजते, किसी दूसरे को भजते हैं। निज जन जानी, विभीषण को अपना ही व्यक्ति समझकर ताही अपनावा, उसको अपना लिया। प्रभु स्वभाव, प्रभु राम जी का स्वभाव कपिकुल मन भावा, बंदरों का जो कुल था, बंदरों का जो समूह था, उसके मन को बहुत अच्छा लगा, भा गया। हाँ, रामचंद्र जी देखो, रावण का भाई था छोटा, वो आया है, उसको भी अपना लिया। कितने दयालु हैं, वाह। पुनि सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हैं, सर्व उर्वासी, सभी के उर मतलब होता है हृदय, हृदय में बसते हैं, बसने वाले, बासी मतलब वास करते हैं, रहते हैं। सर्वरूप, सब रहित, सभी चीजों से रहित हैं वो। उदासीन है, उदासी का मतलब उदासीन है। उन प्रभु को किसी चीज का कोई लालच नहीं है, उनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, वो उदासीन है। सर्व रूप में वो मिलते हैं, अनेक रूप हैं जिनके, जो सबसे रहित हैं, किसी मोह माया क्रोध लोभ इसमें नहीं पड़ते, उन सब से रहित हैं। बोले बचन नीति प्रतिपालक, अब रामचंद्र जी बोल रहे हैं। रामचंद्र जी बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक, जो कि कारण के किसी कारण से, जो कि किसी कारण से मनुष्य रूप में जिन्होंने जन्म लिया है। कारण मनुज, किसी कारण से जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। दनुज कुल घालक, जो राक्षसों के कुल, दनुज मतलब राक्षस, कुल घालक, घालक का मतलब होता है नष्ट करने वाला, घालने वाला, घोलने वाला, मारने वाला, नाश करने वाला, जो राक्षसों के कुल के नाशक हैं, जो कि नीति के प्रतिपालक है, नियम कायदे कानून का पालन करता है। इस तरह के वचन बोले रामचंद्र जी। बोले क्या बोले, क्या वचन बोले उन्होंने? सुनो कपीस, कपीस कौन है? सुग्रीव हैं, लीडर, टीम लीडर सुग्रीव। और लंकापति बीरा, लंकापति बीरा कौन है? विभीषण है। दोनों इधर आओ जरा और ये बताओ, सुनो क्या? के ही विधि, किस प्रकार, के ही विधि, टेक्निक बताओ। विधि का मतलब होता है टेक्निक बताना, कोई ऐसी युक्ति बताओ कि ही विधि। तरीय, तरीय मतलब पार करना। आपने कई भजन सुने होंगे, भव सागर से तार दो, भव सागर से तार दो। भक्त लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये जो सागर है, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इससे मेरी नैया पार लगा दो, तार दो। तार दो मतलब पार करना। जलधि, समुद्र, जलधि मतलब समुद्र। गंभीरा, स्थिर और गहरा, यहां पर इसका मतलब ये निकलेगा। गंभीरा का मतलब वो जो जल है समुद्र का, वो गहरा है, वहां पे वो रुका हुआ है और गहरा है। अब ऐसी कोई टेक्निक बताओ। दो लोग, कौन कौन? सुग्रीव और विभीषण, किस तरह से इस समुद्र को पार करें। संकुल, संकुल का मतलब होता है भरा हुआ, विपुल। मकर,
घना भी होता है, संकुल का मतलब होता है घनीभूत, अधिक। मगर है जिसके अंदर, किसमें? समुद्र में। उरग, सांप है जिसके अंदर। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी तो उनकी जो सांस थी वो सांपों की भांति फुफकारती हुई लग रही थी। झष, मछली, मछली। जाति, संकुल, मकर, उरग, झष, जाति, अनेक प्रकार की जातियों के सांप हैं, मछलियां हैं, मगर हैं। ये समुद्र इन चीजों से भरा हुआ है। अति अगाध, बहुत गहरा है ये, अगाध है। दुष्कर है ये, कठिन है। दुष्कर का मतलब होता है कठिन। दुष्कर का मतलब होता है कठिन। ये जो समुद्र है ये हर प्रकार से, हर भांति, सब भांति, हर प्रकार से ये कठिन है इसको पार करना। कह लंकेश सुनहु रघुनायक। लंकेश कौन है? यहां पे विभीषण है। विभीषण ने कहा सुनहु रघुनायक, हे रघुनायक, हे राम सुनिए। कोटि सिंधु, करोड़ों, कोटि का मतलब होता है करोड़ों। समुद्र, सिंधु मतलब समुद्र। शोषक तव सायक, सायक का मतलब होता है बाण। तव का मतलब होता है तुम्हारे, आपके, योर्स। योर, शोषक, सोख सकते हैं, सुखा सकते हैं। सुखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने बाणों से करोड़ों करोड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं। अग्नि बाण होता है, जल का विरोधी कौन है? अग्नि। तो अग्नि बाण अगर आप चलाओगे तो समुद्र को सोख सकते हो। फिर भी, यद्यपि, तदपि नीति असि गाई। जो नीति है वह ऐसा बताती है, ऐसा गाती है। बिन करिय सागर सन जाई। आप पहले सागर के, सागर से, सन मतलब से, विनय करिए, पहले रिक्वेस्ट करिए। अगर उतने में ही काम हो जाए तो अननेसेसरली बाण वाण चलाना और ये सब दुनिया, ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप जाओ समुद्र से निवेदन कर लो, वो आपको रास्ता दे दे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कोई आदमी, कोई मान लो किसी के घर पे कब्जा कर रखा है किसी ने, तो ज़्यादा सीधे आप पुलिस केस कर दें उसके पहले आप जाके उससे रिक्वेस्ट कर लो कि भाई तुम घर खाली कर दो। नहीं मानेगा तो फिर देखा जाएगा। तो पहले आप जाकर के उससे निवेदन करिए, सागर से, सागर के पास जाइए। दोहा नंबर 50। विभीषण कह रहे हैं, हे प्रभु राम, तुम्हारे कुल गुरु जलधि हैं, समुद्र ही हैं। समुद्र जो है वो आपके कुल के गुरु हैं। कहीं उपाय विचारी, वो ही आपको विचार करके कोई उपाय बता देंगे। सोच करके, कोई विचार करके आपको वो कोई उपाय बता देंगे, कह देंगे आपसे। कौन? समुद्र खुद ही बता देंगे। उससे क्या होगा? बिनु प्रयास सागर तरही। बिना किसी प्रयास के, बिना मेहनत के हम सागर को पार कर लेंगे। सकल, सभी, भालू और कपि धारी, सभी भालुओं कपियों को लेकर के, सेना को लेकर के हम समुद्र को आराम से पार कर लेंगे। आप पहले समुद्र से रास्ता मांगिए, उससे विनय करिए। रामचंद्र जी कह रहे हैं विभीषण से, मित्र, सखा, कही तुम नीकी उपाय। तुमने नेक उपाय बोला, अच्छा उपाय बोला, अच्छी बात बोली, सही बोला तुमने कि पहले विनय करो फिर देखा जाएगा, नहीं मानेगा तो। कही तुम नीकी उपाय, तुमने उपाय जो है वो अच्छा दिया, नेक दिया। करिय देव जो होई सहाई, हम वही करते हैं जब भगवान सहायक हो जाए। ईश्वर की जैसी इच्छा हम करते हैं
देव जो हो सही, अगर ईश्वर की इच्छा होगी, वो ईश्वर सहायता करें तब। मंत्र यह बात न यह बात लक्ष्मण के मन को नहीं भाई। ये बात, लक्ष्मण थोड़े जरा ज्यादा पराक्रमी थे, छोटे भाई थे ना, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, ये उनके मन को नहीं भाई कि हम जाके और विनती करें और हमको रास्ता दे दो, ये अच्छा नहीं है। अरे तीर चलाइए, उठाइए, सुखा दीजिए, ये लक्ष्मण चाह रहे थे। राम बचन सुनी अति दुख पावा। जब रामचंद्र जी ने विनती करने का निर्णय लिया तो ये वचन सुन के उनको बहुत दुख मिला, उन्होंने अति दुख पावा, उनको अत्यंत दुख हुआ। नाथ, हे नाथ, देव कर कवन भरोसा। भगवानों के ऊपर कौन विश्वास कर सकता है? भगवान हमको रास्ता देंगे, भगवान करेंगे, उनके ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप तो क्या करो, सोशिय सिंधु, सोख लो, सुखा दो, सिंधु करिए मन रोसा। थोड़ा मन में क्रोध लाइए, थोड़ा जरा नाराजगी दिखाइए और बाण चलाइए, समुद्र को सोख दीजिए, मन में रोष भर के थोड़ा गुस्सा लाइए और मारिए बाण। कायर, कादर का मतलब है कायर। मन कहूं एक अधारा। कायर जो होते हैं वो हमेशा अपनी गलतियों के लिए किसी न किसी पे ब्लेम लगाते रहते हैं, किसी न किसी को आधार बनाते रहते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये था, ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन थी, ऐसा मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा, तो आधार ढूंढते हैं। तो कायरों के मन में कहूं एक अधारा, कहते हैं कि एक आधार है, देव करेंगे, भाग्य में नहीं हुआ तो भाग्य का सहारा लेते हैं। तो देव आलसी पुकारा, जो लोग आलसी होते हैं वही देव कहते हैं कि भगवान कर देंगे। आलसी लोग ही ऐसा कहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा। रामचंद्र जी हंसकर बोले, बिहसी, हंसते हुए बोले, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करब। धरहु मन धीरा, थोड़ा मन में धैर्य रखिए लक्ष्मण जी, ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर प्रभु अनुज ही समझाई। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने अनुज लक्ष्मण को समझाया और फिर सिंधु समीप गए रघुराई। सागर के पास रामचंद्र जी गए। पहले प्रणाम कीन्हा, सिर नवा के, सिर को झुका करके समुद्र को उन्होंने प्रणाम किया। पुनि बैठे, फिर बैठ गए तट पर, किनारे पर। दर्भ डसाई, दर्भ का मतलब होता है कुशा, कुशा का डसाई, कुशा का आसन होता है, उसको बिछाकर वो समुद्र के किनारे बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, अब थोड़ा भाव बदल गया इसमें। जब से विभीषण प्रभु श्री राम के पास आए हैं, रावण ने पीछे पीछे, उनके पीछे दूत पठाए, अपने दूतों को भेजा कि जाओ देख के आओ ये क्या कर रहा है वहां जाकर के। क्योंकि जो राजधर्म है, जो राजा लोग होते हैं, उनको गुप्तचर बहुत सारे रखने पड़ते हैं फीडबैक लेने के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है, दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। अगर पहले से पता चल जाएगा तो बहुत आसानी रहेगी। तो जब से विभीषण राम जी के पास आए हैं, रावण ने पीछे दूत भेज दिए। सकल सारे चरित्र तिन्ह देखें। रामचंद्र जी की सेना में क्या चल रहा है, विभीषण जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं, राम जी कैसा विचार करते हैं, ये सब उन्होंने देखा। धरे कपट कपि देह, उन्होंने भी, वो जो जासूस थे, दूत मतलब जासूस, बंदरों का शरीर धारण कर लिया था छिपने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। कपट पूर्वक जिन्होंने बंदरों का देह धर लिया था, उन्होंने सारा चरित्र देखा।
प्रभु गुण हृदय सराहही। रामचंद्र जी का जब उन्होंने चरित्र देखा, उनका नेचर देखा, उनका स्वभाव देखा, तो वो प्रभु के गुण जो हैं उनको अपने हृदय में सराहना करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। शरणागत पर नेह, शरण में आए हुए व्यक्ति पर उनका स्नेह देख करके वो गदगद हो गए। खुश हो गए। उन्होंने देखा कि प्रभु ने विभीषण को किस तरह से हृदय से लगा लिया, कितना मान दिया, राज तिलक कर दिया उनका वहीं पर। क्या बढ़िया स्वभाव है रामचंद्र जी का, ऐसा वो हृदय में सराहना करने लगे। प्रगट बखा नहीं राम स्वभाव। अब इतने मग्न हो गए वो दूत, रावण के दूत थे, लेकिन रामचंद्र जी का स्वभाव देख करके मन ही मन सराहना करके इतने मग्न हो गए कि अति सप्रेम, बहुत अधिक प्रेम के कारण बिसरी दुराऊ, वो जो दुराव था उनके मन में, जो हम दुश्मन के खेमे में हैं, हम दुश्मन साइड के हैं, बिसरी, भूल गए वो यह दुराव भूल गए, यह कपट भूल गए कि हम तो दुश्मन खेमे के हैं। रामचंद्र जी का स्वभाव देख करके वो प्रगट बखानने लगे, सबके सामने सामने बोलने लगे। वो अपना चरित्र भूल गए और ओपनली वो रामचंद्र जी की तारीफ करने लग गए। इससे क्या हुआ, जब ओपन हो गई बात तो लोगों ने पूछा, भाई आप कौन हो, आपको तो हम जानते भी नहीं है। रिपु के दूत कपिन तब जाने, बंदरों ने, वानरों ने तब जाना कि ये तो शत्रु के, रिपु मतलब शत्रु, शत्रु के दूत हैं। सकल बांधी कपीस पहियाने, उन दोनों को, सबको बांधकर वे कपीस सुग्रीव के पास ले आए, क्योंकि वो लीडर थे, वो राजा थे। सुग्रीव के पास ले आए, आने का मतलब है ले आए। आनी काठ रचु चिता बनाई, लकड़ी ला करके, काठ ला करके सीता जी कहती थी त्रिजटा से कि इस दुख की घड़ी में लकड़ी लाए। आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं। तो वो कपीस के पास, सुग्रीव के पास उन सबको बांध करके ले आए। कह सुग्रीव, सुग्रीव ने कहा, सुनो सब वानरों, इनका अंग भंग कर दो, अंग भंग करके इनको वापस भेज दो, इन राक्षसों को वापस भेज दो। ये जो दूत था, ये शुक था, इसका नाम जो था शुक, जो आया था। सुनी सुग्रीव बचन कपिधाय, सुग्रीव के बचन सुन करके बंदरों ने दौड़ लगाई। बांधी कटक, और उन दोनों को बांध करके सेना चहुपास फिराई, पूरी सेना में उनको घुमाया और अपनी वाहवाही करने लगे। देखो हमने दुश्मनों के दूतों को पकड़ लिया, दुश्मन के जासूसों को पकड़ लिया, पूरी सेना में उनको बांध करके घुमाया। बहुत प्रकार से बंदर उनको मारने लगे, बहुत प्रकार से सभी बंदर उनको मारने लगे। हनुमान जी को भी मारते थे, मारहि चरण करहि बहु हासा, है ना, लात मारते थे उनको, जब उनको हनुमान जी को पकड़ लिया था लंका में। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, वे गरीब, मैं गरीब हूं, छोड़ दो मुझको, मैं तो दूत हूं, मुझको छोड़ दो, वो ऐसा पुकार कर रहे हैं, फिर भी उनको छोड़ा नहीं। तदपि न त्यागे, फिर भी उनको छोड़ा नहीं। जो हमार हर नासा काना, अब ये जो दोनों दूत हैं उन्होंने ये बोला कि जो हमारे नाक और कान को हर लेगा, काट देगा, हरण कर लेगा, ते ही कौशलाधीश के आना, उनको कौशलाधीश रामचंद्र जी की सौगंध है, तुम काट के देखो, कसम है तुमको रामचंद्र जी की। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, जब ये बात लक्ष्मण ने सुनी तब उन्होंने सबको पास बुलाया। दया लागी, उनको बड़ी दया आई। हंसी तुरंत छुड़ाए, हंसते हुए उन्होंने उन दोनों को छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया। और एक चिट्ठी दी, एक पत्र दिया।
रावण कर, रावण के हाथों में दीजऊं यह पाती, ये पत्र रावण को देना जा करके, लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती, हे रावण तुम कुल का नाश करने वाले हो, कुल घाती हो, कुल का नाश करने वाले हो। लक्ष्मण जी के वचन को बाँचना, बाँचना मतलब उसको पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करना और उसको समझना, इस प्रोसेस को बाँचना बोलते हैं। लग्न पत्रिका जब जाती है, विवाह के उपलक्ष्य में लड़की वाले लड़के वालों को भेजते हैं लग्न पत्रिका, तो एक दिन बाँचने का प्रोग्राम रखा जाता है। भाई लग्न बाँचना है, आज पढ़ना है और उसमें समझना है कब बुलाया है बारात लेके, बाँचना। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रावण कुलघाती को कहना कि इसको समझे। कहे हूं मुखागर, मुख से कहना, मूढ़ सन, उस मूर्ख से, रावण मूर्ख से कहना, मम संदेश उदार, मेरा जो संदेश है बड़ा उदार है, बड़ा प्लीजेंट है, प्यार भरा मेरा संदेश रावण से कहना, सीता दे दो और आकर के मिलो, सीता देई मिलहूं, सीता देने आओ और मिलो, नहीं तो आवा कालु तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा काल आ जाएगा, आ गया है, सीता जी को प्रेम पूर्वक दे दो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, दूतों ने तुरंत ही लक्ष्मण जी के पैरों में अपना शीश नवाया। चले दूत, चल पड़े दूत, वापस चल पड़े। बरनत गुण गाथा, श्री राम जी और उनकी सेना और लक्ष्मण जी के गुणगान करते हुए, गुणगाथा गुणगान करते हुए, उनका वर्णन करते हुए चल पड़े वापस। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। राम जी का यश कहते हुए, राम जी का यश कहते हुए वे दोनों दूत लंका आ गए, लंका आए। रावण के चरणों में शीश तिन नाए, क्योंकि रावण की तो दूत थे, तो उन्होंने रावण के चरणों में शीश नवाया, सिर झुकाया। हंसकर दशानन, रावण ने हंसते हुए ये बात पूछी उनसे। कहसीना शुक, दूत का नाम था, कहसीना शुक आपनी कुशलता, हे शुक तू अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता, मतलब कहो, अपनी कुशलता कहो। हे शुक तू अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता, कहो ना अपनी क्या बात है। पुनि कहू खबरी विभीषण केरी, उसके बाद अपनी कुशलता कहो, उसके बाद फिर कहो खबरी विभीषण की खबर सुनाओ, जिसकी मृत्यु आ गई है अत्यंत निकट जिसकी मृत्यु आ गई है उसकी खबर सुनो। पहले अपनी बोलो फिर विभीषण की बात बताओ। विभीषण कैसा है रावण की नजरों में? करत राज लंका सठ त्यागी, उस मूर्ख विभीषण ने लंका पर राज्य करते हुए उसका त्याग कर दिया। उस विभीषण की कुशल कहो जिसने लंका पर राज करते हुए उसका त्याग कर दिया। और हो गया, हो ही जब जौ, खाने में जैसे गेहूं होता है वैसी जौ होती है, जौ का कीड़ा, जौ का कीड़ा कौन? घुन जिसको आप बोलते हैं, जौ कर कीड़ा घुन। अभागा, वो अभागा अभाग्यशाली जौ के कीड़े के समान हो गया। मेरे को त्याग दिया, लंका का राज त्याग दिया उसने, रामचंद्र जी से जाकर के मिल गया, वो तो घुन के समान हो गया। फिर कहो, बोलो, कहो। भालू, कीस मतलब बंदर, कटकाई मतलब सेना। फिर कहो भालुओं और बंदरों की सेना के बारे में, जो कि काल से प्रेरित होकर, कठिन काल से प्रेरित होकर, काल मतलब मृत्यु, जो
कठिन मृत्यु से प्रेरित होकर के यहां पर चली आई, यहां पर चले आए हैं। फिर उनकी सेना के बारे में, भालू और बंदरों की सेना के बारे में कहो। जिनके जीवन कर रखवारा, ये सेना कैसी है? जिनके जीवन की रखवाली कर रहा है। कौन? भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। मृदुल चित, सिंधु जो है, समुद्र जो है, वो उनकी रखवाली कर रहा है। रखवाली कैसे कर रहा है? इस तरफ लंका है, बीच में समुद्र है, और उस तरफ राम जी की सेना है, भालू और बंदरों की। अगर समुद्र नहीं होता तो ये सारे राक्षस लोग दौड़ करके जाते और सब बंदरों को और उन सबको, रीछों को मार मार के खा जाते, ऐसा रावण सोच रहा है। वो तो अच्छा है बीच में समुद्र है, इसलिए बच गई सेना तुम्हारी, बच गए, नहीं तो अभी तक सब नष्ट हो चुकी होती। जिनके जीवन कर रखवारा, जिनके जीवन की रखवाली कर रहा है, मृदुलचित सुहृदयी, कोमल हृदय वाला समुद्र बेचारा, जो इनके जीवन की रखवाली कर रहा है, ऐसा हो गया है। कहू तपसिन के बात बहोरी। फिर तपस्वी, तपस्वी कौन? राम जी। और ये तपस्वी ऐसा आएगा एक्चुअली में, तपस्वी, जो तपस्वी लोग हैं राम और लक्ष्मण जी, उनकी बात कहो, उनकी बात बहोरी। फिर उसके बाद रामचंद्र और लक्ष्मण की बात कहो। जिनके हृदय त्रास अति मोरी, राम और लक्ष्मण के हृदय में मेरा बहुत डर है, त्रास है। ये रावण का विचार है। फिर वो जो डरते हैं मेरे से, राम और लक्ष्मण, उनकी बात बताओ कि वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। 53वां दोहा आ गया। रावण दूतों से कह रहा है कि दूतों, तुम्हारी उन लोगों से भेंट भई कि नहीं, भेंट हुई कि नहीं, कि वो फिर गए, वापस चले गए। फिर जाना मतलब जाके लौट जाना, वापस लौट गए। तुम्हारी उनसे भेंट हुई कि वो लोग वापस जा चुके हैं। श्रवण सुजसु सुनी मोर, मेरा सुयश सुनकर श्रवण करके वो लोग लौट चुके हैं। कहसी न रिपुदल तेज बल, कहसी कहते नहीं हो तुम शत्रु दल का तेज और बल, बहुत चकित चित तोर, तुम्हारा जो चित्त है वो बड़ा ही चकित है, भौचक्का है। आंखें फाड़ के दोनों दूत जो हैं वो रामचंद्र जी के बल, पौरुष और उनकी जो शरणागत नेह है उससे प्रभावित हैं। तो रावण जो है उनको उकसा रहा है, उनसे बोल रहा है कि भाई तुम इन सब बातों के बताओ, क्योंकि मुझको तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारा जो हृदय है बड़ा ही चकित, बड़ा ही भौचक्का लग रहा है। रावण ने अपने दूत शुक से पूछा, राम जी का क्या हाल है, विभीषण, लक्ष्मण और उनकी सेना का। अब शुक जवाब दे रहे हैं, नाथ, हे रावण, कृपा करके जैसे आपने मुझसे पूछा, कृपा करके जैसे आपने मुझसे पूछा, प्रेम से मेरे से पूछा, मानहु कहा, मेरा कहना मान लीजिए, मेरा कहना मान लीजिए। क्रोध तजी तैसे, क्रोध का त्याग करके मेरा कहना मान लीजिए। वैसे ही जैसा आपने मुझसे पूछा था प्रेम पूर्वक, वैसे ही प्रेम पूर्वक मेरा कहना मान लीजिए। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जब तुम्हारा छोटा भाई विभीषण मिला जाई, उनसे जाकर के मिल गया, जात ही राम तिलक तही सारा, जाते से ही प्रभु श्री राम ने उसका तिलक कर दिया, उसका राज तिलक कर दिया, मतलब उसको राजा घोषित कर दिया, लंका का तिलक सार दिया, लगा दिया, तिलक सार दिया।
रावण दूत हम ही सुनिकाना, जब वहां के लोगों को पता चला कि हम जो हैं, हम रावण के दूत हैं, सुनिकाना, अपने कानों से जब उन्होंने ये सुना कि हम रावण के दूत हैं, बंदरों ने कपिन बांधी, उनने हमें बांध लिया, बंदरों ने हमें बांध लिया, दीन्हे दुख नाना, अनेक प्रकार से हमें दुख दिया। कान और नाक, श्रवण, नासिका, नाक, कान और नाक काटने लग गए, काटने लग गए। राम शपथ, जब हमने उनको राम जी की कसम दी, राम जी की शपथ दी कि अगर तुमने हमारे नाक कान काटे, तुमको राम जी की शपथ है, दीन्हे दी, तब हमको उन्होंने छोड़ दिया, हम त्यागे, हमको तब छोड़ा उन्होंने। पूछिहु नाथ राम कटकाई, आप हे नाथ हमसे पूछते हो राम जी की कटकाई, सेना के बारे में। बदन कोटि सत बरनी न जाई, सत का मतलब होता है 100, 100, और कोटि का मतलब है करोड़ों, करोड़, 100 करोड़। बदन कोटि सत बरनी न जाई, बरनी का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन नहीं करते बनता, जाई मतलब जा सकते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बदन मतलब सो वह तो। आपने हमसे राम जी की सेना के बारे में पूछा है, तो हजारों मुख से, बदन कोटि 100 करोड़ मुख से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना वर्ण, अनेक वर्ण के, अनेक रंगों के, अनेक प्रकार के भालू और बंदर हैं, जो जिन्होंने अनेक वर्ण धरे हुए हैं, रखे हुए हैं, अनेक प्रकार के। विकट आनन, जो बड़े ही विकट मुंह वाले हैं, आनन का मतलब होता है मुख, विकटानन भयंकर मुख वाले, इसका मतलब हो गया वो देखने से ही जिनको डर लग जाए, भयंकर मुख वाले, डरावने। विशाल भयकारी, भयकारी जिनको देखने से ही भय उत्पन्न हो जाए, वो हो गया भयकारी, भय उत्पन्न करने वाले, भय करने वाले, कारी मतलब करने वाले। विशाल बहुत बड़े। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, जिसने, जेहि मतलब जिसने, पुर नगर, दहेहु दाह कर दिया था, यानी कि आग लगा दी थी। हतेउ मतलब हत करना, मारना, जिसने लंका में आग लगा दी थी, और तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया था। अक्षय कुमार का वध किया था ना हनुमान जी ने, लंका जलाई थी हनुमान जी ने। दो चीजें हैं, अक्षय कुमार का वध किया था, जो तुम्हारे पुत्र का, जिसने पुत्र का वध किया था और जिसने लंका को जलाया था। सभी बंदरों में, मह का मतलब होता है में, ते ही बल थोड़ा, उसका बल तो थोड़ा सा ही है, उसका बल थोड़ा ही है, मतलब उनसे भी भयंकर भयंकर वानर, उनसे भी भयंकर भयंकर योद्धा उस सेना में भरे पड़े हैं। ये कहना चाह रहे हैं वो। अमित नाम, असंख्य नाम वाले, असंख्य नाम वाले भट्ट योद्धा, योद्धा। कठिन कराला, विकराल, भयंकर योद्धा, कठिन का मतलब यहां पे भयंकर। असंख्य नामों वाले भयंकर योद्धा है, असंख्य। नाग बल, नाग का मतलब यहां पे हाथी, असंख्य हाथियों का बल। विपुल विशाला, विपुल मतलब बहुत अधिक, अति अधिक, अत्याधिक, बहुत सारे, अत्याधिक का मतलब होता है बहुत सारे, विपुल
भरा हुआ, विशाला विशाल हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि रामचंद्र जी की सेना में दूत शुक वर्णन कर रहा है, असंख्य भयंकर विकराल योद्धा हैं, असंख्य हाथियों के बल वाले अत्यधिक विशाल योद्धा बैठे हैं जिनका बल बहुत अधिक है। अब शुक दूत जो है वो रावण को उनके नाम भी बता रहा है। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, बिकटासी, दधिमुख, केहरी, निसट, सठ, जामवंत, बल राशि। ये द्विविध नाम है, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, बिकटासी, दधिमुख, केहरी, निसट, सठ, जामवंत, बल राशि। यहां पे ये सब नाम बता रहा है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ ये 12 नहीं, असंख्य थे। अभी हम आगे देखेंगे, पद्म 18 जूथप बंदर, जो सेनापति हैं वो 18 पद्म हैं। ये सारे बंदर, सारे सब कपि सुग्रीव के समान हैं। सुग्रीव महाबलशाली, इनके समान कोटिन, करोड़ों, इनके समान करोड़ों, जो कि गिनती नहीं कर सकते। गनई का मतलब गिनती कौन करे। गिनती कौन करे, कौन करे, संभव ही नहीं है। विभिन्न प्रकार के बंदर हैं और उस पर राम जी की कृपा पा करके अतुलित बल तिन्हई, उनका बल कई गुना बढ़ जाता है, अतुलनीय हो जाता है, अतुलित बल प्राप्त कर लेते हैं। एक तो उनका खुद का बल है, उनके पास खुद की ताकत है, ऊपर से राम जी की कृपा उनके साथ है। राम जी की कृपा जिस पे भी होती है, खाई परम लघु व्याल, वो क्या होता है, छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा जाता है अगर राम जी की कृपा हो जाती है। तो ईश्वर की कृपा मिल जाती है तो उसमें कई गुना इजाफा, वृद्धि हो जाती है। तो उनके ऊपर राम जी की कृपा का भी अतुलित बल है। तिनके के समान, तृण समान, यानी तिनके के समान वो त्रिलोक को, तीनों लोकों को, इतने बड़े भारी तीनों लोकों को वो तिनके के समान मानते हैं। तिनके के समान मानते हैं, गिनते हैं, गन ही गिनते हैं। धरती, आकाश, पाताल, तीनों लोग तिनके के समान है, यूं ही निपटा देंगे, इस तरह का भाव है। ऐसा मैंने सुना अपने कानों से, श्रवण अपने कानों से सुना, दस्कंधर, हे रावण, ऐसा मैंने अपने कानों से खुद सुना कि पद्म 18 पद्म, जूथप मतलब सेनापति, जूथप मतलब सेनापति, बंदरों के सेनापति। सेनापति ही कितने हैं? 18 पद्म है। अब ये 18 पद्म कितने होते हैं देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म और 10 पद्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि अगर आप एक पद्म बोलेंगे तो उसमें 10 पे घात 15 शून्य आएंगे, इतने ज्यादा। अरब तक तो हमने सुना है। जैसे आपको मैं बताता हूं, जो विश्व की जनसंख्या है हमारी आज के टाइम पे, विश्व जनसंख्या वो कितनी है? विश्व की जनसंख्या है 7.9 अरब। 1 अरब, इसको बोलते हैं 1 बिलियन, 1 अरब को बिलियन भी बोला जाता है। 7.9 बिलियन इट इज कॉल्ड। भारत की जनसंख्या देख लीजिए, पूरे भारत में कितने लोग रहते हैं। आज के टाइम की हम बात करें तो करीब करीब 1.3 अरब, 1.3 बिलियन लोग भारत में रहते हैं। अब ये अरब तो छोड़ दीजिए,
अरब के बाद खरब, खरब के बाद नील, नील के बाद पद्म, इतने सारे तो केवल सेनापति हैं वो कहते हैं। कुछ ज्यादा ही हो गई ऐसा लग रहा है ना। और उन हर सेनापति के अंडर में नीचे कम से कम 1500 बंदर तो होंगे ही होंगे। तो इतने पद्म बंदरों की सेना लेकर के चलना, उनकी व्यवस्था करना, उनके खाने पीने को देखना, बड़ा अद्भुत है। ये बड़ा अद्भुत है। नाथ, हे नाथ, कटक में, सेना में, सो कपि नाही, वो कपि नहीं है। कटक मतलब सेना, सेना में सो कपि नाही, वो बंदर, ऐसा कोई भी बंदर नहीं है। कहने का मतलब है सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो न तुम ही जीते रण माही, जो रण में तुमको जीत ना सके, जो तुमको रण में जीत ना सके। एक एक बंदर जो है वो तुमको जीत सकता है रावण, उनमें इतना दम है। तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? परम क्रोध, अत्याधिक क्रोध से मीजहि सब हाथा। ऐसे ऐसे करके आओ मैं बताता हूं, ये हाथ मीजना इसको बोलते हैं। अत्याधिक क्रोध से, परम क्रोध से मीजहि सब हाथा। आयस्सु, आयस्सु मतलब आज्ञा, आज्ञा न देहि रघुनाथा, उन्हें रघुनाथ जी लेकिन आज्ञा नहीं दे रहे। किस बात की आज्ञा नहीं दे रहे? वो कहते हैं कि सोषहि सिंधु, हम समुद्र को सोख लेंगे, सुखा देंगे, सुखा देंगे, अपने पराक्रम से हम समुद्र को सुखा देंगे। सहित झष, मछलियों सहित, मीन मछली, ब्याला सांप वगैरह जो होते हैं, मगर और सांप, सांप वगैरह, हम समुद्र को मछलियों मगरमच्छों के साथ पूरा सुखा देंगे, नहीं तो पूर देंगे। पूर देने का मतलब हो गया है पाट देना, भर देना। कोई गड्ढा था, उसमें चीजें बोल्डर वोल्डर डाल करके, मिट्टियां डाल करके उसको क्या किया? पाट दिया, पूर दिया। पूर ही नत भरी कुधर विशाला, कुधर का मतलब होता है पर्वतों के टुकड़े, विशाला बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़ों को ला करके, पर्वतों को ला करके हम उस समुद्र को पाट देंगे। लेकिन रघुनाथ जी आज्ञा नहीं दे रहे। मर्दी गर्द, गर्द मतलब धूल, गर्दिश, मर्दी मसल कर, मसल मसल कर हम 10 शीश रावण को धूल में मिला देंगे। 10 शीश को मसल मसल कर धूल में मिला देंगे, मिला देंगे। ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, सारे के सारे बंदर इसी तरह की बातें बोल रहे हैं, ऐसे ही वचन कह रहे हैं सब बंदर। गरजते हैं, तरजही डपटते हैं, डपटना, गरजना, गर्जना, डपटना। सहज आशंका, निर्भय होकर के सारे बंदर जोर जोर से, स्वाभाविक रूप से गरज रहे हैं, डपट रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। मानहु, मानो, ग्रसन चहत, खाना चाहते हैं, ग्रसना चाहते हैं। ग्रसना मतलब खाना, मुंह में डाल देना, खाना चाहते हैं। ही लंका, लंका को खाना चाहते हैं, उसको विजयी, उसको हराना चाहते हैं, वो अपनी विजय चाहते हैं। मतलब खाना चाहना मतलब उसको नष्ट कर देना। दोहा क्रमांक 55 आ गया। स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से, बाई नेचर, नेचुरली, सूर कपि भालू सब, सब भालू और बंदर, बंदर और भालू सब स्वाभाविक रूप से बड़े ही शूरवीर हैं।
और पुनि सिर पर प्रभु राम, और उनके सिर पर प्रभु राम का हाथ है, उनका नाम उनके साथ है। उस पे भी, पुनि का मतलब उस पे भी प्रभु राम का नाम उनके साथ है। रावण काल कोटि कहू जीति सकहि संग्राम, संग्राम में, लड़ाई में वे कोटि करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। करोड़ों काल को भी, मृत्यु काल का मतलब यहां पे है मृत्यु, वो खुद मृत्यु को जीत लें, इतना उनमें साहस है। जीति सकहि, जीत सकते हैं लड़ाई में। इतने शूरवीर हैं, इतने शूरवीर हैं कि वो लड़ाई में करोड़ों करोड़ों मृत्यु को भी, काल को जीत सकते हैं।